राजीव जी, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चारों तरफ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। आपने मणिपुर की बात की, यह भी एक अन्याय है। भाई, इस देश के अंदर शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना, अहिंसक तरीके से पदयात्रा निकालना, अहिंसक प्रदर्शन करना, विरोध की बात कहना अपने अहिंसक तरीकों से, एक नागरिक का अधिकार है। उसमें नेता भी शामिल है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो या सत्ताधारी दल हो, सबका अपना अधिकार है। आप उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। अगर आप रोक लगा रहे हैं तो देखिए, मणिपुर पिछले पिछले लगभग 1 साल होने को आया, 1 साल से उबल रहा है और आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो आपके ऊपर बहुत बड़ी एक बहुत आपकी छवि बताता है। आप बताते हैं कि आप अक्षम मुख्यमंत्री हैं। आप डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रबल इंजन की सरकार है। आप मणिपुर में ट्रबल पैदा कर दिए। आपने दो, वहां पे एक मणिपुर नहीं, 2 मणिपुर बना दिए। आपने कुकी मणिपुर बना दिया, एक मैतेई मणिपुर बना दिया, एक कुकी पुलिस बना दी, एक मैतेई पुलिस बना दी। मणिपुर के लोग बताते हैं कि मणिपुर 2 हिस्सों में विभाजित हो चुका है। तो आप अक्षम तो आप खुद हैं, आपके अंदर अक्षम खुद है, और आप दोष विपक्ष को दे रहे हैं, उन लोग लगा रहे हैं कि आप यहां से नहीं निकाल सकते और वहां से नहीं निकाल सकते। जैसा आपने बताया कि अगर आपकी रैली हो सकती है, आपकी सभाएं हो सकती है, तो ये रैली क्यों नहीं हो सकती? इसमें लोग जो इकट्ठे होंगे, वहां ऐसा तो है नहीं कि जो ये राहुल गांधी है या जो कांग्रेस पार्टी है जिनकी ये यात्रा है, कोई वहां पे कोई अशांति फैलाने के इरादे से जा रहे हैं। वो तो उसमें उसका टाइटल बता रहा है, वो जोड़ने के लिए और न्याय के लिए जा रहे हैं। अब उनको असल में वो डर लगा, जिसको कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको लगा कि यार ये कुकी और मैतेई के न्याय वाली बात ना करना शुरू कर दे यहाँ पे, तो बेहतर है कि बात ही मत करने दो। लेकिन अगर आप बात नहीं करने देंगे तो बात तो की जाएगी। बहुत सारे मंच है करने के लिए, आप चाहे आप कहें या ना कहें। डर इनको ये लग रहा है कि जो मणिपुर की घटनाएं हुई हैं वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनी है उनकी, तो इनको ये डर है कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा भी जो पार्ट 1 है वो भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सुर्खी बनी है, तो इनको ये डर है कि कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा और ये मणिपुर का जो जिक्र है ये दोबारा से लाइट में आएगा। अगर यात्रा वहां से शुरू हो रही है तो डेफिनेटली इसका जिक्र होगा कि मणिपुर से क्यों शुरू हुई है, इसके निहितार्थ निकाले जाएंगे कि क्यों कांग्रेस मणिपुर में आई है। तो उस बात से डर है, इसलिए ये आंशिक मंजूरी और पूर्ण मंजूरी और इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप जितना इसके ऊपर रोक लगाएंगे, आप सोचते हैं हम इसको रोक लगा के हम इसको दबा देंगे प्रचार से, इसके प्रसार से, ये उतना और ज्यादा चर्चा का विषय बनेगी। जैसे अब आपके यहाँ बन रही है, सभी जगह हो रही है इस बात की चर्चा कि आपने बंद करा दिया, इसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो जितना आप इसको मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे, आप उतने इसमें उघड़ रही है आपकी, पाखंड उघड़ रहा है आपका। और मोदी जी डरते हैं मणिपुर से। मणिपुर आज तक भी वो नाम नहीं ले रहे हैं। आप जो अंडमान का जो लक्षद्वीप का पैदा हुआ विवाद, उसमें क्या हुआ? सबसे पहले सभी यही कहने लगे कि आप वहां बैठ के मणिपुर के बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी के ऊपर तंज हुए कि मणिपुर तो गए नहीं आप, और लक्षद्वीप जाने की आपको सूझ गई। तो क्योंकि आप मणिपुर को देश का हिस्सा मान नहीं रहे हैं, इसीलिए आपने उसको अनदेखी कर रखी है। आप इतना वहां जल रहा है मणिपुर। जो आप अभी बताया जो अख्तर साहब ने कि कुछ 60 से ऊपर लोगों की अभी पिछले महीने उनके अंतिम संस्कार किया गया, 2-3 महीने से शव उनके पड़े हुए थे। आप ये देखिए कि स्थिति क्या है वहां पे, हालत क्या है। तो आप उसको छुपाएंगे तो उजागर तो फिर भी होगी, चाहे वो मणिपुर से करे या आसाम से करे शुरू, लेकिन करेंगे क्योंकि मणिपुर का सोच के रखा है, तो मणिपुर से ही करेंगे ये आपका। और रही महाराष्ट्र की बात, तो आपने जो महाराष्ट्र में जो निर्णय दिया है ये तो संभावित था निर्णय, जो उद्धव ठाकरे तो पहले ही कह चुके हैं। तो मामला यही है कि फिर वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो लोग, फिर लटक जाएगा। 2 साल से उनकी सरकार चल रही है, वही लटकते फटकते अब ऐसे ही पूरी इसी तरीके से इसका टर्म पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक महाराष्ट्र की बात में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात भी हो रही है। ये जो मोदी सरकार जो ये वो चला रही है विकसित भारत संकल्प यात्राएं, शायद आपके यहाँ कल अगर पता नहीं इस विषय पे चर्चा हुई या नहीं हुई, वहां महाराष्ट्र के कुछ जिलों में विरोध हो रहा है उसका कि भाई ये मोदी सरकार की यात्रा, मोदी सरकार आपने लिखा हुआ है, ये मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार हो रहा है या भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार हो रहा है। और कई जिलों में लोगों ने वहां पूरी तरह से विरोध भी उतारा है, इसको घुसने नहीं दे रहे हैं अपने गांवों में उस यात्रा को, कि हम यहाँ नहीं घुसने देंगे।
तो वो चीजें, महाराष्ट्र ही वो एक राज्य है जहां एक तरफ इस तरह के निर्णय हो रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार की योजनाओं को मोदी सरकार नाम दिए जाने पे वो लोग गुस्सा में है, नाराजगी है। तो आवाजें प्रतिरोध की उठ रही हैं। आप ये ना समझे कि आप राम मंदिर का उद्घाटन करके और आप उसका सब चीजों के ऊपर पर्दा डाल देंगे। पर्दा डाल नहीं सकते। आपकी गुजरात वाइब्रेंट समिट से भी पर्दा नहीं डाल सकते आप। वहां भी बता रहे हैं हमारे एक साथी कि आज क्या हुआ है कि वहां गुजरात वाइब्रेंट समिट के लिए इन्होंने वहां पे जैसा ये करते हैं, जो गरीब सड़कों के किनारे रहते हैं उनको उठा देते हैं, वहां से भगा देते हैं। तो वहां इन्होंने वो सरकारी गाड़ी आई और उसमें भर के ले जाने लगे। तो बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है 20 सालों में कि वहां लोकल जो लोग थे संपन्न समाज के, वो विरोध पे उतर रहा है कि आप नहीं ले जा सकते इनको यहां से। आप ये क्या इनका वो बना रखा है आपने, यहां से उठा के भगा देंगे आप अपनी समिट के लिए। तो विरोध होना शुरू हो गया है। और यही डर इनको मणिपुर में है कि अगर मणिपुर से शुरू हो गई तो फिर मणिपुर पूरे सारे मुद्दों से ध्यान हट जाएगा और मणिपुर फोकस में आ जाएगा। उसमें आपको बोलना तो खैर मर्जी है उनकी, जब बोलना चाहेंगे जब बोलेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि सियासत में बड़ी हलचल तो बहुत सारी हो रही है। अयोध्या में भी हलचल है, महाराष्ट्र में हलचल है, गुजरात में हलचल है, कहाँ मणिपुर में हलचल है। और अभी जब यात्रा शुरू होगी तो मुझे तो लगता है पूरे ही देश में हलचल मचेगी। और अच्छा है, मचनी चाहिए हलचल। बहुत शांत बैठा है देश। निर्णय को रोक लिया, परमिशन नहीं दी, फिर आंशिक परमिशन दी। तो पहले परमिशन देने से रोकना ही जीत है। आप डरे हुए हैं, मतलब अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आपको डर है कि ये कुछ नया, कुछ जलजला या कुछ एक उथल पुथल या कोई यहाँ पे कोई एक माहौल में एक अलग तरह की ऊर्जा ना फैल जाए। तो वो नहीं चाहते हैं। और देखिए वो जो वीरेंद्र सिंह है जो मुख्यमंत्री है, वो तो डेफिनेटली केंद्र सरकार के ही सलाह से काम कर रहे होंगे। उनको जो आदेश आए होंगे उसके हिसाब से उन्होंने पहले कह दिया कि नहीं दे रहे हैं, रोक लिया। इतनी देर में सोशल मीडिया को खंगाला उन्होंने, देखा कि इसमें तो विरोध हो रहा है तो आंशिक मंजूरी कर दी। तो आजकल वो सोशल मीडिया पे उनका लगे रहते हैं, वो 24 घंटे बैठे रहते हैं उन लोगों के लोग। तो उसमें मजबूरी है उनकी। मैं तो ये कहती हूँ कि अभी भी अगर उन्होंने कम लोगों को किए तो जरूरी नहीं कि एक जगह इकट्ठा हो जाए सारे लोग। तो 5-5, 6-6 लोग बहुत दूर दूर तक, किलोमीटर तक खड़े हो सकते हैं और जुड़ते चले जाएं। उसके आगे आगे आप बाद में उनकी परिधि से बाहर निकलने के बाद। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इम्फाल में डिस्टर्बेंस थोड़ी है जहां के लिए वो लोग रोक रहे हैं उनको। इम्फाल में क्या डिस्टर्बेंस है? जो हिंसा हो रही है वो अलग अलग इलाके हैं, दूर के इलाके हैं वहां से। लेकिन क्योंकि उनको विघ्न पैदा करना है तो और उसको रोकना है। देखिए इसमें परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी आपने देखा था कल परसों केसी त्यागी कह रहे थे कि भाई इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए थी ये यात्रा, अकेले नहीं करनी चाहिए थी कांग्रेस को। आपको ध्यान होगा राजीव जी, जब ये यात्रा चली और वहां खत्म हुई कश्मीर पे शानदार तरीके से, तो वहां कांग्रेस ने सबको इन्विटेशन भेजा था, विपक्षियों को, सभी नेताओं को। तो कोई भी वहां पहुंचा नहीं था अलावा संजय राउत के या अब फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा कोई नहीं पहुंचा था श्रीनगर। और आज सब लालायते हैं कि हम भी जुड़ जाएं इस यात्रा से। तो ये बताता है कि ये जो एक्सरसाइज है यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की, इटसेल्फ बहुत कितना इफेक्टिव टूल है ये। मतलब सबको अब ये लग रहा है कि जो पहले इसकी सफलता में उनको संदेह था, शुबह था, उनको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा ये है टूल है। फिर मैं कहूंगी कि मैं पहली भारत यात्रा के दौरान भी कह रही थी कि इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत बड़ा टूल बनने जा रही है ये पद यात्रा, और वो साबित भी हो रहा है। तो ये सरकार देखिए कितना जोर लगा रही है कि इसको शुरू ही ना होने दें, मतलब मणिपुर से ही ना शुरू होने दें। तो जितना आप मणिपुर का नाम दबाना चाहेंगे उतना ही ये उछलेगा, तो आपकी एक्सरसाइज बेकार जाएगी। इससे अच्छा तो ये होता कि चुपचाप कर देते उनको, परमिशन दे देते और निकल भी जाती यात्रा, चुपचाप से निकल जाती, तब ज्यादा शोर ना मचता। अब उन्होंने और उनके जो उनका डिटर्मिनेशन है उसे और ताकत दे दी है कि नहीं अब तो खूब शोर मचाया जाएगा, खूब नारे लगाए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अहिंसक जो भी प्रतिरोध है उसको करने से कोई नहीं रोक सकता, अहिंसक प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, अहिंसक रैली करने से आप नहीं रोक सकते, अनलेस आपको कोई वहां क्या, कोई कांग्रेस क्या है वहां कोई आगजनी करने जा रही है, वहां न्याय की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है। उल्टे आपको तो कांग्रेस का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो काम आपको करना चाहिए था सरकार का
सरकार को, वो कांग्रेस आपको मुफ्त में करके दे रही है, आपका काम हो रहा है मुफ्त में। लेकिन क्योंकि आपको नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि इस बहाने से कांग्रेस का क्लाउड बढ़े, कांग्रेस का प्रभाव लोगों के दिमाग में बढ़े, और जिन इलाकों से ये यात्रा गुजर रही है उन इलाकों में कांग्रेस डेफिनेटली कुछ असर तो, प्रभाव उत्पादकता तो बढ़ेगी उनकी। तो आपका सारा सारा जो ये आप जो षड्यंत्र कर रहे हैं रोकने और इसको या परमिशन ना देने का, उसके पीछे इनकी मंशा यही साफ नजर आती है। और वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि पहली भारत यात्रा ने जैसा ट्रांसफॉर्मेशन एक चमत्कार सा हो गया है। मतलब राहुल गांधी एक निर्विवाद नेता हो गए, मतलब विपक्ष के नेता भी उन्हें ही निर्विवाद मानने लगे और बात सुनने लगे उनकी, फोन पे मान जाते हैं उनकी बात, फोन करते हैं राहुल गांधी मान जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये तो इसके अंदर तो बड़ा चमत्कारी इसकी शक्ति आ गई भारत यात्रा करने से, कहीं दूसरी यात्रा करके ये वो ना बन जाए कोई चमत्कारी बाबा। तो इसलिए उनका कोशिश ये है कि देखिए जिस हिसाब से इस टाइम देश में उथल पुथल मची हुई है और लोग विरोध के स्वर उठने लगे हैं और विपक्ष एक हो रहा है, इंडिया गठबंधन, तो उस स्थिति में वो अपना हर संभव जो भी उनकी कैपेसिटी में है वो डेफिनेटली इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और करनी भी चाहिए। लेकिन अगर कन्विक्शन स्ट्रांग है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है, और चलेगी। लोग बहुत उत्साहित हैं राजीव जी यात्रा को लेके, लोग फोन कर रहे हैं कि कैसे जुड़े, कहाँ जुड़ जाए, जुड़वा दीजिए, वहां पे जुड़वा दीजिए हमें। तो ये लोगों को बहुत उत्साह है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारा पहली यात्रा मिस कर दी हमने, अब तो जरूर जुड़ेंगे। तो अब देखिएगा कितना पहली यात्रा के मुकाबले 50 गुना ज्यादा भीड़ होगी राजीव जी, जब भी वो जहां भी पैदल चलेंगे, बस में चले, जैसे भी चले, देख लीजिएगा आप, देखेंगे अभी आ जाएगी 14 तारीख दूर